でも気持ちいいね。小鳥があります。いいですね。気持ちいい。毎朝ね。はいしたらね。毎朝 फिर मैंने उसको बताया निहोंगो इरानाई देस क्या बोल रहा था आते ही वो जो बंदा था ना सुजुकी बता रहा था कि हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज है एक नया दिन और नया व्लॉग। फिलहाल अभी के लिए टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। ये शगुन साहब आ रहे हैं जिनके कभी शूज खुल जाते हैं, कभी वो उठते नहीं हैं, कभी सोते ही रह जाते हैं। हाँ बेबी, नींद खुल गई। कल तो हम पूरा घूम के आ गए ना, तब भी शगुन साहब की नींद नहीं खुली थी। कह रहे मैं तो जाते ही सोऊंगा, लेकिन जैसे ही हमने रेडियो 250 करा उसके बाद घर गए, कह रहे क्या है, सारी नींद ही खराब हो गई। सो ये होता है जापान का बस स्टैंड, ठीक है। और इस पिलर पे जैसे कोई भी नोटिफिकेशन लगानी होती है तो वो लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब इनका ना ओबोन पीरियड है और थर्सडे 13 तारीख और 14 अगस्त की छुट्टी है इनकी, तो उस दौरान ना कोई गाकू के तरफ जाती है बस, वो नहीं चलेगी। ये इस टाइप का कुछ इसमें मेंशन है। कभी कभी टाइमिंग चेंज होती है, वो भी यहीं पे मेंशन किया जाता है। ये टाइम टेबल परमानेंट रहता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंज या नोटिस डालना होता है वो नीचे आ जाता है। इथेनॉल लगा हुआ है जापान में भी। कोई सेंस है इस बात की? जापानीज भी रूल तो ब्रेक करते हैं, यही कोई फॉरेनर कर दे तो फिर हंगामा हो जाता है। तो ये कहता है कि हमें सिर्फ जापानी चाहिए, जापानी बाहर वाले नहीं चाहिए। खुद तो कर रहे हैं उल्टा। हम दो बंदे देख लिया सुबह से हमने। हम फॉलो करके मर लिए। एक तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना। एक अंकल जा रहे थे, मतलब वो भी रेगुलर मिलते हैं। 2 अंकल है, इस रूट पे आते हैं तो एक अंकल मिलते हैं, अगर दूसरे रूट पे जाते हैं तो वो कल छोटे वाले अंकल मिलते हैं। तो वो ओहायो गोजाइमास कर रहे थे। मैंने बोल दिया कोनिचिवा, नाथु ने बोल दिया ओहायो गोजाइमास। हंसने लग गए वो भी। कल मैंने ना फन में बोल दिया था चल रेडियो 250 करते हैं, लेकिन आज तो मैंने सोचा था एक दिन कल ही छोड़, लेकिन शौकत साहब ने बोला जल्दी चल 6:20 पर वो आ जाएंगे बुड्ढे और फिर रेडियो 250 करेंगे। मैं कहा करेगा क्या आज भी? कह रहा और क्या, जब उन्होंने बोला है तो फिर वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बोला सी यू अगेन, कभी और दिख गए तो फिर शर्म आएगी। मैं चल ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड कर ही लेते हैं। वैसे भी पूरी जापान ट्रस्ट पे ही चल रही है ना, और उन्होंने इतने खुश होके कल बुलाया था। तो फिर हम अब जल्दी जल्दी वॉक करते हुए पहुंचेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पूरे जापान में ही रेडियो 250 6:30 पे होता है। एक्चुअली रेडियो पे एक शो चलता है और वो 15 मिनट्स का फुल बॉडी वर्कआउट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सब वर्कआउट करते हैं। कल शोगन साहब को जाना है साइकिलिंग पे, 65 किलोमीटर साइकिलिंग पे जाएंगे शोगन साहब, ठीक है। आप हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज ये वाला यूनिक होने वाला है व्लॉग, क्योंकि मैं शूट करने वाला, इसने मना कर दिया मेरे बस के नहीं है 65 किलोमीटर। नहीं देखो, क्योंकि देखो मेरे को तो साइकिलिंग में कोई ऐसा शौक नहीं है और ना ही मैं करने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, भाई बहुत बेस्ट ट्रैक है जापान में, हमाना को लेकर 65 किलोमीटर का पूरा लेक के अराउंड। वो आप कल बताना, ठीक है। पॉइंट इज दिस, मैंने कहा कल मैं ना अलार्म ही नहीं भरूंगी, देखती हो आप कैसे उठते हो। कह रहे कल मैं उठ जाऊंगा। अब कैसे उठ जाओगे आप? जब मैं बोलती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए उठो उठो, तब तो उठते नहीं हो आप। ऐसे मॉर्निंग में आने का एक फायदा मुझे लगता है कि थोड़े मिल जाते हैं, नहीं कि इस आदमी से थोड़ा कंटेंट निकाल लेती हूँ। इधर से आ जाओ ना। ये क्या कर रही है सुबह सुबह? कुत्ता टट्टी कर गया अंदर उसको काट दो। नहीं, कुत्ता तो है ही नहीं साथ में। अरे घास साफ कर रही है, घास पाड़ रही है, ध्यान से देख। कोई स्पेसिफिक पत्ता ले रही है, पुदीना तो नहीं ले रही है। हम बड़ी जा रहे थे तभी इन्होंने रोड क्रॉस किया था ना। अब फिर इसने यहीं से रोड क्रॉस किया। तो अभी हम यहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे थे। शोगन साहब को यहाँ पे दिख के एक जाला, पता नहीं आपका कैप्चर हो रहा है कि नहीं, कैप्चर होगा। धूप बहुत ज्यादा है ना, 1 में भी नहीं आ रहा है। इस एंगल से आएगा क्योंकि आई थिंक धूप ज्यादा है ना, और ये ट्रांसपेरेंट ही है। हाँ आ रहा है। तो शोगन साहब का क्वेश्चन है कि ये स्पाइडर अपना जाला क्यों बनाते हैं, ये ट्रैप क्यों बनाते हैं। मुझे तो लगता है जैसे चिड़िया घर बनाती है तो ये भी अपना एक घर बना रहे होते हैं। आप लोग कमेंट करना। शोगन साहब कह रहे हैं ये अपना खाना फंसाने के लिए, जैसे मक्खी वगैरह इसमें फंस जाए फिर वो उसे खा ले। तो आप लोग कमेंट करो कि ये स्पाइडर ऐसे जाला क्यों बनाते हैं। तो अभी 6:20 हुए थे, हमने सोचा इधर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन पीछे एक आंटी आए और वो बोल रहे आ जाओ हो गया टाइम। तो मैं कहा चलो चलते हैं। फिर तो हम सोच रहे थे 6:30 पे ही जाए, थोड़ी सी शर्म आती है ना।
でも気持ちいいね。 Putariがあります。いいですね。気持ちいい。毎朝ね。はいしたらね。毎朝。ね。日本語です日ね。本語喋ると日あ、本語。本当。でも喋ってんのわかるわけね。大体のあ、本大当。本当。じゃあこれからおはようございます。だけ。その上だけ。等上等。私もおはようございます。私も日本語少し話します。上手ですよ。あ上手上手。だんだん分かってきますよ。はい。ね。सो यार 15 मिनट मस्त करके आए और आज तो ये लोग काफ़ी बातचीत कर रहे थे हमसे। ऐसा लग रहा था जैसे दोस्त ही बन गए हैं और एक दूसरे से काफ़ी मजाक करते हैं और पूछ रहे थे, बता रहे थे कि कोई श्रीलंका भी गया है, कोई इंडिया गया है, ऐसे से बता रहे थे। और एक बंदे ने तो 50 साल सुजुकी में काम किया है। हाँ, और वो 85 इयर्स था, मतलब वो बोला कि सारे के सारे 85 ईयर के आसपास के। हाँ, जितने भी आते हैं सब 85 अबव। और इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, ऐसे स्विंग करते हैं ये लोग। हम लोग जैसे स्कूल में पीटी करते थे ना, बट एकदम स्ट्रेच कर करके ये लोग स्विंग करके सेम एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें फुल बॉडी का हो जाता है, नीज से लेकर जॉइंट्स, नेक, सब कुछ। क्या बोल रहा था आते ही वो जो बंदा था ना सुजुकी, बता रहा था कि मैं सुजुकी में काम किया हूँ 50 साल। तो वो अपने से बात करने आया, ठीक है, अपने से बात करने आया, आके क्या बोलता है जनरली लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग या फिर ओहायो गोजाइमास। हाँ। वो आगे बोलता है बोंजोर। पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगीज में हेलो को बोंजोर बोलते हैं। तो मैंने कहा एगो 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 है, मैं कहा इंदो करा। फिर कहता है ओ इंग्लिश नहीं इंग्लिश। सो इंडिया एगो वा इप्पाई साबेरोस में हाँ ज्यादा बोलते हैं। फिर उसे समझ आया पुर्तगीज में बात नहीं करनी। वो तेरे को देख रहा था, उसे लगा ब्राजील के। हाँ, मुझसे बहुत बातें कर रहा था वो। फिर मैंने उसको बताया निहोंगो इरानाई देsu। इरानाई नहीं होता। मैं तो जो भी चीज नहीं चाहिए होती इरानाई ना, ये नहीं ना बोलनी है। तो मैंने शोगन साहब को बोल दिया, मैं कहा निहोंगो टिक निहोंगो नहीं देsu। सो आज शोगन साहब लंच में ले जाना चाहते हैं ओनली फ्रूट प्लस सैलेड, तो वो पैक करते हैं, प्लस बनाते हैं ऑमलेट और ब्रेड। सो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, सॉरी लंच रेडी कर दिया है। साथ अपने फ्रूट ब्रेक के लिए भी फ्रूट मैंने पहले ही काट के रख लिया। और जो मैंने इससे आइसक्रीम बनाई थी ना, प्लीज़ मत बनाना। मेलन आइसक्रीम से बना सकते हो, जो अपने यहाँ खरबूजा आता है ना, शायद उससे बना सकते हो, पर श्योर नहीं है। बहुत ज़्यादा कड़वी बन गई थी, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ ये तो ट्राई ही मत करना। आई डोंट नो स्टोर्स में जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, या प्रॉपर वो मस्क मेलन जो ऑरेंज वाला होता है ना वो। ये एक्चुअली मैंने जब देखा, चैट जीपीटी को बोला, अरे तूने तो बोला था बढ़िया आइसक्रीम बनेगी, ये कड़वी क्यों हो गई है? फिर उसने मुझसे पूछा आपने कौन से मेलन की बनाई, ये वो। तो ये हैंड्रियो मेलन होता है, इसकी नहीं बनेगी। तो आप लोग अपने रिस्क पर ट्राई करें। मेरा इस तरफ से तो वो पूरा फेल है। सो देखो, हम लोग वैसे तो नॉर्मली ब्रेड लाते थे, कल हम लोग फर्स्ट टाइम मल्टीग्रेन ब्रेड लाए हैं। इंडिया में हम लोग लाते थे तो जनरली वो ब्राउन ब्रेड के नाम से जो फेमस होती थी, उसमें सिर्फ मुझे लगता है कलर ही होता था। डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। और इसके ये भी पढ़ोगे तो इसमें प्रॉपर लिखा है व्हीट है, व्हीट ब्रैन है, ईस्ट है और कुछ फाइबर्स है। अपने यहाँ व्हीट ब्रेड बोलकर उसमें मोस्टली आप जब चेक करोगे तो मैदा ही होता है, बट इसमें जब आप चेक कर रहे हो तो इसमें व्हीट ही लिखा हुआ है। और जापान में इतना स्ट्रिक्ट है ये रूल कि जो आप यूज कर रहे हो वही आपको मेंशन करना ही करना है। तो मैं तो ऑमलेट ही बना रही थी, बट शोभन साहब बोले मुझे स्क्रैम्बल्ड एग्स खाने हैं, तो फिर मैंने ये स्क्रैम्बल्ड एग्स बना दिए। मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ। शोगन साहब लेंगे इसके साथ कॉफी और मैं लूंगी इसके साथ दूध। बड़ी आज आप इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल गए? बड़ी बैग ले आओ ना मेरा। बोला था बैग पैक करके ले आओ, जब आप बैग भी लाए। पैक कर रहे थे, मेरे को लगा बैग में भी डाल के दोगे। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा कि ये आई थी ये बताने के लिए आप इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल गए। तो बात ये है कि आज इसने मेरा खाना ही नहीं पैक किया था, और मैं जब निकलने लगा मैंने कहा यही है क्या खाना? तो बोली नहीं, शुक्र है सही याद दिला दिया। तो गाइस इसे बोलते हैं कि भाई कैमरे के आगे कुछ होता है, पीछे कुछ होता है। और इसीलिए ठीक है यार, सबको पता है किसने पैक करा है किसने नहीं। एक्चुअली आज मेलन था तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा रहे इतनी गर्मी में। इम्पोर्टेंट चीज भूल गई, भूला नहीं था, आपको बोल के आया था। ठीक है, इसमें भी मेरी गलती है। सुमिमासेन, गोमनासाई, नवदीप सान, गोमनासाई सबकी करती हैं। नहीं, सबकी तो बहुत बढ़िया, तेरी करती है बस, तेरी वाइफ में कमी है।
अभी बस मैं ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि इतना प्यारा सीन देखने को मिला। इतने छोटे छोटे बच्चे सब एक लाइन में टीचर के साथ और सबने एक जैसी रेड कैप पहनी हुई है। पहली बार देखने वाले को लगेगा कि शायद कोई स्पेशल इवेंट है, लेकिन जापान में ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये रेड कैप सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती, बल्कि सेफ्टी के लिए भी होती है, ताकि टीचर दूर से ही अपने ग्रुप के बच्चों को पहचान सके। और नोटिस किया, सबके पास एक जैसा ब्लू बैग भी था। इससे बच्चों को मैनेज करना आसान होता है और सब में इक्वालिटी का भी एहसास रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में बचपन से ही डिसिप्लिन, ट्रैफिक रूल्स और लाइन में चलने की आदत सिखाई जाती है। छोटी सी चीज लगती है, लेकिन इसी तरह की हैबिट्स फ्यूचर में बड़ी वैल्यूज बन जाती हैं। जापान की ये बात मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है कि ये लोग इन बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और रोड क्रॉस करना, लाइन में लगना प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में लाकर सिखाते हैं। एक क्लासरूम में बंद करके बस एक कॉपी का ज्ञान बना के नहीं, बल्कि रियल लाइफ में उनको ये चीज फील कराते हैं। Later that same evening. हेलो जी, अब हो गया है इवनिंग का समय और मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पर अपने स्टेप काउंट्स पूरे करने। वैसे तो आज फ्राइडे है और हमारा हमेशा प्लान होता है स्विमिंग जाने का, बट इस फ्राइडे हम नहीं जा रहे हैं। किसी कारणवश हमने जस्ट अभी आधे घंटे पहले कैंसिल किया है। कारण भी बताई देती हूँ कि शोगन साहब को कल साइकिलिंग पे जाना है और उन्हें 4 बजे उठना है। अगर हम स्विमिंग गए तो आते आते हमें 10 बज जाते हैं, फिर वो 4 बजे नहीं उठ पाएंगे एज पर हिम। तो उन्होंने बोला कि हम जाएंगे संडे को मॉर्निंग में, तो हमारे पास मॉर्निंग में काफ़ी टाइम भी होगा, क्योंकि हम लोग अगर 5:30 बजे जाते हैं तो 8 बजे तक ही कर पाते हैं। मॉर्निंग में जाएंगे तो पूरा टाइम होता है हमारे पास, जितना हमारा स्टेमिना होगा करने का। तो फिलहाल चलते अपने स्टेप काउंट पूरा करने के लिए। मस्त सा एक पॉडकास्ट लगाते हैं और अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आप लोगों को कैप्चर करके ज़रूर दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको दोबारा इसी लोकेशन पर मिलूंगी। ये साइट अक्सर मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 2 ओल्ड स्टाइल जापानीज घर थे और अब वो पूरे डिमोलिश हो चुके हैं। सिविल इंजीनियर्स इसी बात पर अपनी अटेंडेंस लगा दो। जापान में कंस्ट्रक्शन साइट देखना भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है। देखिए कैसे ये जेसीबी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ रही है और साइड में एक वर्कर लगातार पानी स्प्रे कर रहा है। ऐसा सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि धूल को हवा में उड़ने से रोकने के लिए भी किया जाता है। इससे आसपास के लोगों को कम दिक्कत होती है और एनवायरनमेंट भी ज्यादा क्लीन रहता है। जापान में कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ काम जल्दी खत्म करना नहीं, बल्कि सेफ्टी, क्लीनिनेस और आसपास के लोगों का भी पूरा ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी बातें ही बताती हैं कि यहाँ हर काम प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। साइड में आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और आगे ना रेड लाइट है और बहुत आगे है, काफी दूर है। मतलब यहाँ तक नंबर इनका ये लगा लो 2 से 3 बारी में आएगा, ठीक है। फिर भी ये लोग इतने पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला आगे से निकाल के ले जा रहा है, जैसे अपने यहाँ माउंटेन्स में काफी होता है, हिमाचल उत्तराखंड में वो पीछे वाले आगे निकाल के ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है और डबल साइड से जाम लग जाता है। बट यहाँ पर इतना पेशेंस है और लोगों में इतनी सिविक सेंस कह सकते हैं। तो बढ़िया वॉक करके आ गए हम लोग, साथ में शोगन साहब भी आ गए हैं और दोनों वॉक करते करते आए और दोनों का फिर से युद्ध हो गया। स्ट्रैटेजिकली वो बता रहे थे कि क्या करना चाहिए और मैं बता रही थी कि क्या होता है, तो फिर हमारा युद्ध हो गया। अब पिया जी आगे आगे और बीवी पीछे पीछे। आपको मिलते हैं घर जाके। जस्ट अभी हम घर पहुंचे हैं और अब करेंगे डिनर। टाइम हो चुका है 6:30। डिनर में है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, जो मैं ऑलरेडी बना दी थी क्योंकि मुझे ये था कि स्विमिंग में जाएंगे, और ये खाएंगे हम विद मल्टीग्रेन रोटी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते हैं।